उत्तम संयम, श्रेष्ठ संयम। एक छोटे से गांव में जहां एक युवा बालक अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा था। उसका नाम था चंद्रप्रभ। चंद्रप्रभ के माता पिता किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को धार्मिक संस्कार दिए थे। लेकिन चंद्रप्रभ को सांसारिक भोग विलास से अधिक मोह हो गया था। एक दिन गांव में एक जैन मुनि शीलनंद का आगमन हुआ। उनका जीवन संयम, तप और त्याग का प्रतीक था। मुनि शीलनंद की उपदेश सुनने के बाद चंद्रप्रभ के मन में पहली बार विचार आया कि जीवन का सच्चा सुख संयम में ही है, न कि भोग में। चंद्रप्रभ ने मुनि शीलनंद से आग्रह किया कि वे उसे संयम का मार्ग दिखाएं। मुनि ने कहा, संयम की पहली सीढ़ी है इंद्रियों का नियंत्रण। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में रहेगा, तब तक वह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। चंद्रप्रभ ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी इंद्रियों पर संयम रखेगा। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और सांसारिक सुखों से दूर होने लगा। संयम के मार्ग पर चलते हुए चंद्रप्रभ ने मुनि शीलनंद के साथ कठोर तपस्या शुरू की। उसने एकांतवास में रहकर ध्यान और साधना की। धीरे धीरे उसने आहार पर संयम रखना, वाणी पर संयम रखना और अपने मन को शुद्ध करना शुरू किया। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस कठिनाई को सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन मुनि शीलनंद की प्रेरणा और शिक्षाओं ने उसे मजबूत बनाए रखा। एक दिन चंद्रप्रभ का संयम कड़ी परीक्षा से गुजरा। गांव में एक उत्सव हो रहा था और चारों ओर भोग विलास और संगीत का वातावरण था। उसके कुछ पुराने मित्र उसे भोग की ओर वापस खींचने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की कि संयम का मार्ग कठिन और नीरस है, लेकिन चंद्रप्रभ ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, सच्चा सुख संयम में है और मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। इस कठिन परीक्षा के बाद चंद्रप्रभ का संयम और भी मजबूत हो गया। उसने समझा कि संयम का असली अर्थ केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि भी है। संयम से न केवल इंद्रियों का वश चलता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी होती है। मुनि शीलनंद ने उसे बताया कि सच्चा संयम वह है जो मन, वचन और काया को एक साथ नियंत्रित करता है। कुछ वर्षों बाद चंद्रप्रभ ने पूर्ण संयम और आत्मनियंत्रण प्राप्त किया। उसकी साधना और संयम ने उसे एक अद्वितीय ज्ञान प्राप्त कराया। उसने समझा कि संसार के सभी दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य इच्छाओं के बंधन में बंधा रहेगा, तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। संयम से ही इच्छाओं का अंत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। चंद्रप्रभ ने मुनि शीलनंद से दीक्षा लेकर जैन मुनि बनने का निश्चय किया। उसने अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगा। संयम, तप और त्याग के मार्ग पर चलते हुए उसने समाज में संयम और शांति का संदेश फैलाना शुरू किया। उसकी तपस्या और संयम से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने भी जैन धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मुनि चंद्रप्रभ अब गांव-गांव जाकर संयम की महिमा का प्रचार करने लगे। उन्होंने लोगों को समझाया कि संयम ही जीवन का सच्चा धन है। बिना संयम के जीवन केवल भोग विलास का खेल बन जाता है और अंत में व्यक्ति केवल दुख ही प्राप्त करता है। संयम से आत्मा को शुद्धि और मुक्ति मिलती है। उनके उपदेश से कई लोग प्रभावित हुए और संयम का मार्ग अपनाने लगे। एक दिन मुनि चंद्रप्रभ के पास एक धनी व्यक्ति आया जो भोग विलास में पूरी तरह से लिप्त था। वह अपने जीवन से परेशान था और शांति की तलाश में था। उसने मुनि से पूछा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, धन, संपत्ति, सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? मुनि चंद्रप्रभ ने उत्तर दिया, शांति बाहर नहीं, भीतर की शुद्धता में है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। संयम ही शांति का मार्ग है। मुनि चंद्रप्रभ की शिक्षाएं सुनकर वह व्यक्ति भी संयम के मार्ग पर चलने लगा।
धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसकी आत्मा की शुद्धि होने लगी और उसने शांति प्राप्त की। मुनि चंद्रप्रभ ने अंत में उसे यह सिखाया, संयम न केवल जीवन का नियंत्रण है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। संयम से ही व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। मुनि चंद्रप्रभ के संयम और तप की गाथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। उनके उपदेशों से कई लोग प्रभावित हुए और संयम का मार्ग अपनाने लगे। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि संयम ही जीवन का सच्चा सुख है और इसके बिना व्यक्ति अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। मुनि चंद्रप्रभ का जीवन संयम, तप और त्याग का प्रतीक बन गया और उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में चलते रहे। एक दिन मुनि चंद्रप्रभ को एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक धनी राजा ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनके संयम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने उन्हें भव्य भोज का निमंत्रण दिया और अपनी विलासिता का प्रदर्शन किया, लेकिन मुनि चंद्रप्रभ ने संयम बनाए रखा। उन्होंने राजा से कहा, भोग विलास केवल क्षणिक सुख है, सच्चा सुख संयम और आत्मा की शुद्धि में है। मुनि चंद्रप्रभ की संयम और तपस्या देखकर राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मुनि से क्षमा मांगी और संयम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मुनि चंद्रप्रभ ने उसे यह सिखाया कि सच्ची विजय भोग विलास में नहीं, बल्कि संयम में है। संयम से ही आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त होता है। मुनि चंद्रप्रभ का जीवन संयम और तप का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं से अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हें संयम का महत्व समझाया। उनकी तपस्या और संयम से प्रेरित होकर लोग जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगे और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उनके जीवन की यह गाथा ये संदेश देती है कि सच्चा सुख संयम में ही है और संयम से ही आत्मा की शुद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम विज्ञानपुर था। यह नगर व्यापार, विद्या और वैभव में संपन्न था। उस नगर के निवासी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जैन धर्म का पालन करते थे। नगर में कई जैन मुनियों का वास था जो संयम और तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। उन सभी मुनियों में से एक थे मुनि शांतिसागर, जिनकी संयम, तप और धर्म में निष्ठा अपार थी। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण था कि किस प्रकार संयम जीवन का आधार है। मुनि शांतिसागर का जन्म एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों से विमुक्त था। उनके माता पिता ने उन्हें व्यापार और धन संपत्ति की शिक्षा दी, परंतु शांतिसागर को सांसारिक मोह माया में कोई आकर्षण नहीं था। जब वे युवा हुए तब उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया और गृहस्थ जीवन का परित्याग कर जैन धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में संयम का गहन अध्ययन किया और कठोर तपस्या का पालन करने लगे। मुनि शांतिसागर ने कठिन व्रत, उपवास और ध्यान से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। उनका संयम इतना प्रबल था कि वे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों में विचलित नहीं होते थे। एक दिन मुनि शांतिसागर अपनी चर्या के अनुसार जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी वहां आया। उसने मुनि शांतिसागर को देखा और सोचा कि ये मुनि अपने तप के कारण अत्यंत शक्तिशाली होंगे। शिकारी ने सोचा कि अगर मुनि उसे आशीर्वाद दे तो उसे जीवन में सफलता मिल सकती है। उसने मुनि से आशीर्वाद मांगने का प्रयास किया, लेकिन मुनि शांतिसागर अपने ध्यान में लीन थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकारी को क्रोध आ गया और उसने मुनि को अपशब्द कहे, लेकिन मुनि का संयम अडिग रहा। मुनि ने संयमित रहते हुए केवल मौन धारण किया और शिकारी के क्रोध को शांत होने दिया। मुनि शांतिसागर का संयम देखकर नगरवासी उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हर कोई उन्हें भोजन और वस्त्र आदि अर्पित करना चाहता था, लेकिन मुनि कभी किसी प्रकार की वस्तु या सुविधा की अपेक्षा नहीं रखते थे।
उनका जीवन तप और साधना में व्यतीत होता था और वे किसी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं रखते थे। एक दिन नगर के एक धनी व्यापारी ने उन्हें आग्रह किया कि वे उनके घर पर आकर भोजन ग्रहण करें। मुनि ने शांत भाव से उत्तर दिया, संयम का मार्ग भौतिक सुखों से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। मैं किसी के घर जाकर भोजन नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरे संयम के विपरीत है। एक बार नगर के राजा ने मुनि शांतिसागर से मिलने का निश्चय किया। राजा धर्मनिष्ठ था और उसने मुनि से संयम के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन मांगा। मुनि ने राजा को समझाया कि संयम केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और काया का संतुलन है। उन्होंने कहा, संयम का अर्थ यह है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखें, अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण रखें और सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, संयम का पालन कैसे किया जा सकता है जबकि हम राजसी जीवन में रहते हैं जहां अनेक प्रलोभन और विकार होते हैं? मुनि ने उत्तर दिया, राजन, संयम एक मानसिक स्थिति है। चाहे आप राजमहल में रहें या वन में, संयम का पालन आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें। संयम का पालन करने के लिए सबसे पहले मन को वश में करना आवश्यक है। जब मन संयमित हो जाता है तो शरीर और वचन भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मुनि शांतिसागर के संयम का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन ने समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। नगर के लोग उनके उपदेशों को सुनते थे और अपने जीवन में संयम का पालन करने का प्रयास करते थे। एक दिन एक युवक, जिसका नाम सुरेश था, मुनि के पास आया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं से भरा हुआ था। सुरेश ने मुनि से कहा, मुनिवर, मैं संयम का पालन नहीं कर पाता। मेरा मन हर समय भटकता रहता है और मैं अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मुनि शांतिसागर ने उसे समझाया, संयम एक ऐसा मार्ग है जिसे केवल धैर्य और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। संयम का पालन करने के लिए पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है। यदि तुम नियमित रूप से ध्यान करोगे और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। सुरेश ने मुनि की शिक्षा को ग्रहण किया और संयम का पालन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया और उसका जीवन शांति और संतोष से भर गया। मुनि शांतिसागर ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि संयम केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संयम का पालन करके व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, बल्कि समाज में भी शांति और संतुलन की स्थापना कर सकता है। मुनि शांतिसागर का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि यदि हम संयमित जीवन व्यतीत करें तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। संयम का पालन करना कठिन अवश्य है, लेकिन ये हमारे जीवन को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का मार्ग है। जैन मुनियों के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि संयम केवल बाहरी तपस्या नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना है जो हमें आत्मा की शुद्धि और जीवन की सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। मुनि शांतिसागर जैसे महापुरुषों का जीवन हमें ये संदेश देता है कि संयमित जीवन ही सच्चा और श्रेष्ठ जीवन है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।